मैं शिवाकांत दीक्षित एडवोकेट। इरफान सोलंकी मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनके केसेस देख रहा हूँ। सर, जो आज सुबह एक रेड पड़ी है, किस चीज की रेड है, कितनी टीमें आई और क्या लगता है किन वजहों को लेकर रेड डाली गई? देखिए, मुझे अभी सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास जानकारी हुई कि अचानक से कुछ लोग आ गए हैं जिन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है और रेड की है उनके घर पर, इरफान सोलंकी के घर पर। इरफान सोलंकी के घर के पास उनके भाई भी 2 रहते हैं, उनके घरों पर और उनके एक चाचा के घर पर रेड की है। बहुत बाद में हम लोगों को करीब 7:30-8 के आसपास पता चला कि ये ईडी की रेड है। उन्होंने आते ही सारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो हम लोगों की जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने बंद कर दिए हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इरफान सोलंकी के घर पर उसके घर पर कोई नहीं है, उनके घर पर सिर्फ एक उनकी मेड है, तो उससे भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसका मोबाइल वगैरह बंद कर रखा है, जब्त कर रखा है। और चूंकि इरफान के 2 मुकदमे अभी जजमेंट पर लगे हुए हैं 14 मार्च को, एक आगजनी वाले मुकदमे में जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और बाकी 3 लोग और भी हैं, टोटल 5 लोग हैं, उसका जजमेंट 14 मार्च को आना है। और एक आचार संहिता का मामले का जिसका जजमेंट कल आना था 6 मार्च को, उस पर माननीय उच्च न्यायालय शासन चला गया है, तो उसमें भी जजमेंट की तिथि 14 लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिसके कारण ईडी की कोई रेड हो, लेकिन फिर भी अगर वो शुचिता के साथ साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से कोई जांच करते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ छुपाते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, उनको सब कुछ बताना चाहिए। सर, किसी प्रकार का ईडी की तरफ से कोई नोटिस आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं पता चला, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अन्यथा उनकी इरफान की पत्नी को हम रोक लेते, उनकी पत्नी यहाँ नहीं है, घर में कोई है ही नहीं उनके। और अब वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या चीज कैसे क्या करेंगे, ये तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? जो टाइमिंग है वो देखकर तो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। 14 मार्च को जजमेंट लगा हुआ है आगजनी वाले मामले में और उसमें अचानक आज ये रेड हो रही है। इससे पहले अगर कुछ था तो 1 साल से मुकदमा चल रहा है, आप एक्सप्लेनेशन कॉल करते, उस दौरान आकर जांच कर लेते। लेकिन और जिस तरीके से हो रही है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी सोचनी है। पारदर्शिता अपनानी चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज दें, उन्होंने कैसे जांच किया, कैसे कर रहे हैं। सर, आगे आप लोगों की तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले हम लोगों को पूरी जानकारी मिले, अभी तो कोई वो जानकारी दे नहीं रहे हैं, पूरा बंद कमरे में कर रहे हैं। अब हमको ये भी देखना है कि हमारे घर में यानी इरफान के घर में जहाँ कोई नहीं है वहां वो क्या कर रहे हैं। उनको कायदे से किसी परिवार के प्रतिनिधि को बुला लेना चाहिए। पूरी रेड है जिसे आप रेड कह रहे हैं, पूरी रेड को उनको संभवतः वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, लेकिन उनको सबके सामने करना चाहिए, कुछ पारदर्शिता रखनी चाहिए। सर, आपकी जानकारी में कितनी टीमें आई हुई हैं? हमारी जानकारी में 4 से 5 टीमें हैं, जो 3 एक इरफान के यहाँ है और एक उनके चाचा के यहाँ है और 2 उनके भाइयों के यहाँ है और एक टीम बाहर से उनको कोऑर्डिनेट कर रही है।